हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैस। आज की वीडियो काफी कमाल की होने लगी है। बिल्कुल। आज हम जानेंगे भाई, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंडियन पब्लिक रिएक्शन। इसमें भी इंडियन पब्लिक रिएक्शन क्या करती है कश्मीर पे, पाकिस्तानियों पे, ये तो देख कर ही पता चलेगा। तो यार काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वीडियो को ओरिजिनल लिंक आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट। मुस्लिम तो हमारे भी देश में है, 20% कम्युनिटी अकेले मुस्लिमों की है। सबसे ज्यादा मुस्लिम भारत ज्यादा यहाँ है। तो हम लोग तो ये नहीं कहते ना कि हमको पाकिस्तान चाहिए। मतलब एक अगर क्राइसिस है तो वहाँ की सरकार को, पब्लिक को मिल के उस पर चर्चा ये करनी चाहिए कि हम कैसे क्राइसिस से उभरें, कैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारा हो, कैसे हम आगे बढ़ें। वही देखिए बांग्लादेश है, हमारे यहाँ से ही अलग होके बांग्लादेश है, उसकी जीडीपी कहाँ चली गई? बिल्कुल। एक पाकिस्तान है, काम पे कोई फोकस ही नहीं करता है। जो काम नहीं करना चाहिए उस पे फोकस है तो डेवलपमेंट अपने आप थोड़ी ऐसे ही करता है वो पाकिस्तान। यही कहेंगे घर में नहीं दाने अम्मा चली बुझाने वाली कहानी है। खुद को खाने के लाले पड़े वो इंडिया से कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। पाकिस्तान तो पहली बार कश्मीर का चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है। दूसरा, कश्मीर वाले ही वहाँ नहीं जाएंगे, बलूचिस्तान बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान भी हमारा था, एक टाइम था ऐसा कि पाकिस्तान भी हमारा था। हमने उनको पाकिस्तान दे दिया तो क्या कश्मीर भी थोड़ी ऐसे दे देंगे? हाँ। किसी के कहने से किसी की कोई चीज नहीं हो जाती है। अपने देखने अगर हकीकत में बदलते हो तो हम दिन भर आदमी बड़े बड़े सपने देखता है कि ये धीरू भाई अंबानी बन जाएगा तो कोई नहीं बन जाएगा। यही बात है। सही बात हो रही है। सपने देखने से किसी को कुछ नहीं हासिल होता है। वहाँ पर वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय बम व्यवस्था को सुधार रहे हैं। जब बम व्यवस्था सुधरेगी तो भैया अर्थव्यवस्था तो क्रैश होगी। ये बात तो है। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। 5 फरवरी पाकिस्तान में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है और कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यही क्वेश्चन आज हम लेके जाएंगे भारत की जनता के पास में और उनसे पूछेंगे इस पर उनका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में, वो लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है? रंजीत यादव एडवोकेट। 5 फरवरी को पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है और कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये एक सपना देखते हैं पाकिस्तान के लोग, बच्चे बच्चे को भी ये सपना 75 साल से दिखाया जा रहा है। इस सपने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सपना देखिए मिथ्या है, क्योंकि आपको जिस बेसिक पहलू पे काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, वहाँ की सरकार है, वहाँ पब्लिक की, कि भाई हमें अपने लिए काम, जैसे मान लीजिए देश का बंटवारा हुआ, देश अलग हुआ, तो जब कोई आदमी मान लीजिए घर में बंटवारा होता है तो वो आप अपनी स्थिति के लिए पहले तैयार होते हैं कि कैसे हम मजबूत हों, कैसे अपने आप को डेवलप करें, कैसे हम अपने आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए जो है व्यवस्थाएँ अच्छी कर पाएँ। वो ना करके आप जो है फिजूल चीजों में अगर अपना ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा? फजूल चीजें हैं यार, नीचे जाएंगे आप। गलत चीजें, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, गलत सोचेंगे गलत करेंगे तो गलत ही होगा। परफेक्ट बात बोली है। साल से करते करते आज तक बताइए कुछ हो पाया? आप वहाँ हालत तो बहुत खराब हो है। अब हालत खराब होने का मतलब एक अगर क्राइसिस है तो वहाँ की सरकार को, पब्लिक को मिल के उस पर चर्चा ये करनी चाहिए कि हम कैसे क्राइसिस से उभरें, कैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारा हो, कैसे हम आगे बढ़ें, देश का विकास हो। वही देखिए बांग्लादेश है, हमारे यहाँ से ही अलग होके बांग्लादेश है, उसकी जीडीपी कहाँ चली गई? वो पाकिस्तान से ऊपर हो गई है। पाकिस्तान है, काम पे कोई फोकस ही नहीं करता है। जो काम नहीं करना चाहिए उस पे फोकस है तो फिर डेवलपमेंट अपने आप थोड़ी ना होता है। मेहनत करने से होता है। भारत ने मेहनत की, साथ में ही दोनों देश ने तरक्की का सफर चालू किया था। आज भारत बहुत बुलंदियों पर है, बांग्लादेश बुलंदियों पे है, पाकिस्तान क्यों नीचा? इसका क्या कारण आप समझ? कारण क्या है? जैसे यहाँ की पब्लिक है, सरकार है, तो वो पहले विकास के विषय में, अपने देश के विकास के विषय में सोचती है, उस पर काम करती है। यही बात है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई आप अच्छा काम करिए जिससे आपका विकास हो, देश का विकास हो। वहाँ पे क्या व्यवस्था है? ना सरकारें वैसा सोचती हो, ना पब्लिक को सोचने देती है। सरकारें भी उसी चीज को बढ़ावा देती हैं कि आप आतंकवाद की तरफ मुड़िए, जिहाद की तरफ जाइए। तो जब विकास वाली चीजों की तरफ अगर सरकार ही नहीं मान लीजिए मोटिवेशन दे रही है तो पब्लिक कैसे जाएगी? हाँ, ये भी बात है। अच्छा, तो मतलब वहाँ पर तो इतनी, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरा नहीं कर पाया है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी शासन है? आर्मी जो अपना फायदा उठाती, पैसे चूसती है? अगर देखा जाए तो इंटरनल उनका जो है इंटरफेयर रहता है सरकार में। जब उनके हिसाब से चीजें नहीं होती या काम नहीं कर पाती हैं सरकारें तो वो उस पर फिर प्रेशर बनाते हैं। उसी प्रेशर की वजह से सरकारें जो है, जो काम उनको करना चाहिए, तो जो इंटरनल प्रेशर चाहे सेना का हो या बाकी जो अन्य मान लीजिए टेररिज्म वाली गतिविधियां हैं, जब वो हावी होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं सरकार या सरकार के कारिंदे अपने पथ से इधर उधर हो जाते हैं। इसी वजह से सही से काम नहीं हर बार भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई कश्मीर को लेकर। हाल ही में शहबाज शरीफ जो उनके प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि हमने लड़ाइयाँ करके भारत से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है।
तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो लड़ाइयाँ रही हैं कश्मीर वाली, वही सबसे बड़ा कारण रही है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया है। देखिए, इसका मेन रीजन ये है कि आज तक कोई जो है झगड़ा या लड़ाई करके बढ़ा नहीं आगे। ये बात इनको समझ में क्यों नहीं है? हाँ, ये बात इनको समझ में आ रही है, लेकिन अब करें क्या? आपसे नहीं। जैसे पहले आपने किसी से कह दिया कि आइए हम लड़ेंगे आपसे, हम लड़ने लायक हैं, आप लड़े हारे, हारते गए, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। नुकसान बहुत होता है। जैसे आपने जब जंग लड़ना शुरू किया तो आपके हथियारों का, आपके जो सिचुएशन होती है, आर्थिक स्थिति होती है, वो भी तो हथियार कहाँ से लाएंगे? तो वैसे भी आपने पहले उस तरह के उत्पादन, उस तरह की आर्थिक गतिविधियां नहीं हैंडल की जिससे देश में कोई मजबूती आती। जो भी मान लीजिए कोई व्यवस्था थी भी तो उसको आपने लगा दिया गलत जगह। अब आपने अपने घर में मान लीजिए बेर का पेड़ लगाया हुआ है तो आम थोड़ी ना गिरेंगे वहाँ। हाँ। अच्छा सर, वहाँ बेर ही गिरेंगे ना, आम तो नहीं गिरते ना। कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर बहुत इमोशनल रहती है। जैसे वो वहाँ भूखमरी है, आटा नहीं है, दवाइयाँ नहीं, बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन उनके लिए कोई नहीं आवाज़ उठाता है। वहाँ पर कोई रैली नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कश्मीर का नाम आता है सब हल्ला मचाना चालू कर दे। खुद भूखे मर जाएंगे लेकिन कश्मीर के बारे में हमेशा जो है बातें ऐसा है। वो कुछ लोग सारे पाकिस्तानियों, वो लगता है केवल, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग वहाँ, जैसे हमारे यहाँ भी लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे अच्छे लोग हैं नहीं। उन्हीं लोगों को फोकस करके अच्छे लोग को भी कश्मीर चाहिए। जिहाद, आतंकवाद या लड़ाई की तरफ अग्रसर होते हैं। भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि वहाँ आदमी नहीं है, आदमी अगर है तो उसमें दिल भी होगा, अच्छा पूरा वो जानता भी होगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन दिक्कत यही ना कि वहाँ पे जैसे सरकार है या सामाजिक संस्थाएं हैं या जो मान लीजिए अच्छे लोग हैं जिनको समाज के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, वो करते नहीं है। भाई उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप मेहनत करेंगे तो आपका परिवार अगर समृद्ध होगा, शिक्षित होगा, तो वो गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। हाँ। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे नहीं चलाई जाती हैं। तो उनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, इससे हमारा फायदा हो जाएगा, हम डेवलपमेंट कर जाएंगे। तो ऐसा कहाँ होगा? बिना काम किए कोई ऐसा नहीं डेवलप कर जाएगा। अच्छा सर, पाकिस्तान का एक जो है मोटिव है, वो ये कहते हैं, उनका कहना ये है कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं इसलिए वो पाकिस्तान का है। इस पर आप क्या कहें? मुस्लिम तो हमारे भी देश में है, 20% इंडिया में बहुत मुस्लिमों की है, उनसे ज़्यादा मुस्लिम भारत ज़्यादा यहाँ है। तो हम लोग तो ये नहीं कहते ना कि हमको पाकिस्तान चाहिए। हाँ, भाई आपका जो हिस्सा था, आपको जो 20% मिल गया आप उसमें खुश रहिए, हमको जो मिल गया हम उसमें खुश रहें। अगर आपसी भाईचारे के आधार पर हम काम करते तो क्या पहले हमारे यहाँ से सहायता वहाँ नहीं जाती थी? बहुत सारी हर बार सहायता गई, कभी किसी तरह की भी हो, लेकिन आपने इतना तालमेल गड़बड़ कर लिया कि हम ही आपको सहायता पहुँचाएं, आप हमारे ही पीठ में खंजर भोंकेंगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल। आने वाला भविष्य क्या देखते हैं? जो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, भूखमरी है, उससे उभर सकते हैं वो क्या? पे जैसे सरकार या वहाँ के लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, वो अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, हम उजाले की तरफ जाएंगे। तो अगर उजाले की तरफ काम करेंगे तो जब प्रकाश आएगा तो उज्जवल होगा भविष्य। आप अंधेरे की तरफ जाएंगे तो फिर अंधेरे ही आएगा। धन्यवाद। पाकिस्तान तो पहली बार कश्मीर का चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है। दूसरा, कश्मीर वाले ही वहाँ नहीं जाएंगे, बलूचिस्तान बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। भिखारियों के साथ कश्मीर वाले पाकिस्तान आने नहीं चाहते। प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि हम भिखारी, तो उनके साथ क्यों जाना है? अच्छा सर, जो लोग कश्मीर मांग रहे हैं, आप मान लीजिए मैसेज या वीडियो हमारा देख रहे हो, तो हम उनको क्या कहना चाहें? कुछ नहीं, भारत की जनता सारी साथ में है। कश्मीर उनको मिलना नहीं, बलूचिस्तान वो बचा ले तो के ले लेंगे ना। पीओके तो था और वो आ जाएगा, ठीक है। हाँ। भूल जाएं, मतलब कश्मीर को भूल जाएं, बिल्कुल। उनकी भलाई हाँ, बिल्कुल यार। वो कश्मीर को भूल जाए, कश्मीर उनका कभी नहीं होगा। कश्मीर भूल के उनको अपने देश पे फोकस करें। हाँ, उसी पे फोकस करें, वहाँ की जनता को देखें, वहाँ पे जो लोग जनता मर रही है, भूखे मर रही है, उसको उसके लिए उसको पहले फोकस करें। बिल्कुल इन्होंने सही बात बोली है। उनको कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो आज हमने देखा भाई इसमें कि यार इन्होंने कितनी अच्छी बातें बोली हैं। भाई इंडियन हो के पाकिस्तान का सोच रहे हैं और ये वाले जो हैं ये कहते हैं कि यार हमें कश्मीर चाहिए ही चाहिए। इस डे में सारे पाकिस्तानी निकलते हैं कि यार हाँ, हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। बच्चे को भी भाई ये खराब कर देते हैं। इस बार जो है ना पाकिस्तान को आप चेक कर लो, पाकिस्तान में क्या हालात है, पाकिस्तान को ठीक कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन है तो नहीं कहीं कश्मीर, ये तो साफ वाज़ेह है। और कश्मीरी भी कह रहे हैं कि कश्मीर लोग जो कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में और कश्मीर में जो प्राइसेस है वो पाकिस्तान से कम है, बहुत कम है। इंडिया की वजह से कम है, इधर पाकिस्तान में लोग भूखे मार रहे हैं और उधर भाई खुशहाल जिंदगी वो जी रहे हैं इंडिया वालों की वजह से। कश्मीर को क्या बना लिया इंडिया वालों ने, इतना डेवलप भाई कर दिया उन्होंने, बना लिया है। और यार कितना वो, और भाई इंडिया से कश्मीर लेना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है।
बहुत बिल्कुल मुश्किल है अब। तो यार इसका ख्वाब जहन से निकाल ही दें सब, तो अच्छी बात है, इससे और तो कुछ नहीं हो सकता। फोकस करना है तो अपने आप पे करो। हाँ, जो अपने पाकिस्तान में रो रहे हैं, मर रहे हैं, रोडों पे सो रहे हैं, उनका कुछ करो। बिल्कुल यार। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।